तो हेलो रश्मि, हेलो सुप्रभा। तो सभी को मैं आज वेलकम करती हूँ आज का इस हीलिंग सेशन में, हीलिंग लाइफ क्लास में। ओके। तो अगर आज आप अभी लिख सकते हो, दिन में कभी किसी तरह के स्ट्रेस का फीलिंग आपको हो रहा है क्या? कुछ स्ट्रेस, बिना वजह कुछ फियर, कुछ भी नहीं है लेकिन फियर फीलिंग हो रहा है। और कुछ भी नहीं है, बिना वजह ऐसे ही कुछ स्ट्रेस फीलिंग हो रहा है और बेचैनी सा, एंजाइटी कुछ फीलिंग हो रहे। अगर वो हो रहे हैं तो आप उसको नंबर भी दे सकते हो। अगर जीरो लेस है तो मैक्सिमम आप दे सकते हो 10। तो 0 to 10 अभी क्या नंबर है, आप उसको नोट कीजिए। अगर ये जो स्ट्रेस है, ये फियर, एंजाइटी, ये जितने भी नेगेटिव इमोशन है, ये बहुत ही हाई नेगेटिव वे में, बहुत ही हाई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का एनर्जी है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, जिसके वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे परेशानी आने वाले हैं, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में एंड मनी में। मैं आज उससे उसको बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है सबिता प्रधान और मैं एक हो ओपन ओपन हीलर, लाइफ स्किल कोच एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हूँ। और मेरे साथ अभी यहाँ पे जूम पर भी है एंड यहाँ पे लाइव सेशन भी अभी हो रहा है। तो अगर जो भी मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, अगर किसी के पास किसी तरह के स्ट्रेस फीलिंग हो रहा है, चाहे वजह कुछ भी ना हो सकता हो, लेकिन फिर भी स्ट्रेस है, फिर भी बिना कारण कुछ ना कुछ डर लगा रहता है, किसी प्रकार का डर हो सकता है। खुद के हेल्थ को लेकर डर, फ्यूचर को लेकर डर, बच्चों को लेकर लेकर डर, किसी प्रकार में मनी को लेकर डर, जॉब को लेकर डर, ऐसा ही कुछ ना कुछ डर वो लगा रहता है। तो उसको आप लिख सकते हो। और एंजाइटी, बस कुछ बात हो जाए, बस बेचैनी सा फीलिंग हो रहा है, अंदर से कुछ घबराहट सा फीलिंग हो रहा है, रेस्टलेस फीलिंग हो रहा है, तो उसको भी आप कुछ नंबर दे सकते हो। एंड यहाँ पे मेरे साथ रश्मि जी, सुप्रभा जी, वो तो मेरे पास अभी रेगुलर बेसिस में क्लास कर रहे हैं। तो इसलिए आज इस फ्री यूट्यूब क्लास में जो मैं जब भी करती हूँ, हमेशा वो लोग यहाँ पे अटेंड करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं ये स्ट्रेस ऐसा क्यों, हम क्यों चाहते हैं कि ये स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी से हम थोड़ा उसको दूर हटाएंगे। क्यों? अगर वो हमारे लाइफ में रहते हैं तो क्या मुसीबत होगा, क्या मुश्किलें आएंगे हमारे लाइफ में। चलिए हम उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि ये जो स्ट्रेस है, ये जो फियर है और एंजाइटी है, ये है क्या है? ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। और ये एनर्जी हम सिर्फ दिमाग में क्रिएट नहीं करते हैं, ये हमारे एक हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर में वो जाके वहां पे रहता है। कहाँ पे रहता है? वो किसी ना किसी बॉडी पार्ट को जाकर खराब करता रहता है, ब्लॉकेज तैयार करता है, ब्लॉकेज के रूप में हमारे शरीर में जाकर वो रहता है, स्टोर हो जाता है बॉडी में। किसी भी पार्ट में जाकर भी स्टोर हो सकता है, लेकिन हमारा शरीर के पास जाकर वो स्टोर होता है। अगर ये स्ट्रेस, ये फियर और एंजाइटी जैसे नेगेटिव इमोशन को हम बहुत दिन तक इस तरह के हम मतलब उसको फीलिंग करते रहेंगे और उसको क्रिएट करते रहेंगे, तो हमारा क्या नुकसान होता है? ये हमारा शरीर में नंबर वन, हमारा जो गट है, हमारा जो गट फंक्शन है, उसको वो डिस्टर्ब करता है। जैसे गट फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम, उस पर बहुत ही फर्क पड़ता है। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, हम जल्दी से बीमार पड़ने लगते हैं। क्योंकि धीरे धीरे करके जब इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो मे भी एक दिन ऐसा भी हो सकता है वो इम्यून सिस्टम जाकर पूरी तरह से अपना काम जो था, इम्यूनिटी प्रदान करना हमारा शरीर को, एक दिन क्या होगा, वो पूरी तरह से भूल जाएगा कि उसका काम ही क्या है। फिर हमें जो इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो ऑटो इम्यून डिजीजेस सब शुरू हो जाता है। तो एक तो गट फंक्शन को वो बहुत ही खराब करता है, जिसके चलते हमारा इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाएगा। सेकेंड,
जो लाइफस्टाइल हमारा जो डिजीजेस है, जैसे कि ब्लड शुगर हो गया, या तो ब्लड बीपी हो गया, हाई बीपी, लो बीपी, और कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली ये सब। और क्या होगा, माइंड हमेशा कभी भी एक छोटा छोटा मोटा कुछ भी हो जाए, हमेशा एक नेगेटिव सिचुएशन में रहेगा, एक फियरफुल सिचुएशन में हमेशा रहेगा। और उसके चलते हमारा जो भी मैनिफेस्टेशन से, जो भी हम चाहते हैं कुछ हो लाइफ में, हेल्थ में कुछ हो, अच्छा हो, रिलेशनशिप में कुछ बेटर हो, कैरियर में कुछ हो, मनी में कुछ हो, ये जो सारा सारे हमारा एरियाज है हमारे लाइफ के, ये इसमें जो मैनिफेस्टेशन है, ये मैनिफेस्टेशन भी बहुत बुरी तरह से फर्क पड़ता है। तो ये जो नुकसान है, ये नुकसान हमें झेलना पड़ता है अगर हम बहुत दिन तक ये स्ट्रेस जैसे फियरफुल रहना और बहुत एंजाइटी क्रिएट करना, अगर इस तरह के कुछ हम माहौल में हम रहते, तो इससे और क्या नुकसान होता है। ये तो हो गया हमारा, जो हमारा शरीर के ऊपर जो फर्क पड़ता है, और हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत, मतलब ये जाकर स्टोर हो जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होने से वही उसी तरह के मैनिफेस्टेशन होगा। सेकेंड थिंग, नर्वस सिस्टम जो है उसको भी वो फर्क देता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। बहुत स्ट्रेस हो गया, ब्लॉकेज कहाँ जाएगा, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। जो भी हमारा चक्रास है, विशेष स्पेशली जो रूट चक्र है एंड हार्ट चक्र है, रूट एंड हार्ट चक्र, इसको भी वो काम ठीक से नहीं करेगा, अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा, वीकनेस रहेगा। तो ये कुछ है नेगेटिव्स, जो हमें फियरफुल सिचुएशन में अगर हम रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो ये हमें सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी रश्मि जी ने और सुप्रभा जी ने लिखे हैं, हमको अभी फियर फीलिंग है, अभी फियर का फीलिंग है 5, और स्ट्रेस का फीलिंग है 4, एंजाइटी का फीलिंग है 6। ओके, सुप्रभा जी को भी है, उनको भी फियर फीलिंग 7, 8 के एंड 4। यस, आप लोग तो रेगुलर क्लास करते हो, आपको भी पहले जितना था अभी भी कैसा फील हो रहा होगा। कि पहले तो आपको पूरी तरह से कितना डर लगा रहता था, इतना डर लगा रहता था, आप 10 बोल रहे थे, अभी आपको 7 तक आया है, 6 तक भी आया है। गुड इम्प्रूवमेंट। यस, कंसिस्टेंसी इज द की। ओके, ठीक है। ओके, तो ठीक है। सो यहाँ पे हम आज जो बात करेंगे, हम आज ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारा ये जो स्ट्रेस लेवल है, जो भी हमारा फियर फियर हम फीलिंग करते हैं, एंजाइटी फीलिंग करते हैं, उससे हमें थोड़ा छुटकारा मिलेगा। उसमें हम अगर चाहते हैं कि चलो इससे हम थोड़ा छुटकारा पाते हैं, टेम्पोररी वेज में हम कुछ कर सकते हैं। टेम्पोररीली क्या करेंगे, कुछ एक मूवी देख लेंगे, कहीं पे थोड़ा घूम के आ जाएंगे, कहीं पे कुछ इंटरेस्टिंग गाना सुन लेंगे। इस तरह से क्या होता है ना, हम इंस्टेंटली इंस्टेंटली थोड़ी देर के लिए हम स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हमें फियर हम भूल जाएंगे, कुछ किसी चीज के लिए हमें फियर था, वो फियर हम भूल जाएंगे, किस चीज के लिए हमें एंजाइटी था, उससे हम रिलीज ले लेंगे। लेकिन ये तो कुछ टेम्पोररी हो गया, ये तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हमें अगर चाहते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो हमें यहाँ पे मेडिसिन मेडिसिन का सहारा लेते हैं, लेकिन मेडिसिन वो भी परमानेंट नहीं है। क्योंकि मेडिसिन क्या करता है, वो सिर्फ हमारा जो सिम्टम है, वो सिम्टम को वो रिकवर करता है, लेकिन रूट कॉज, जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज अभी भी वहां पे है। इसीलिए हमें जो हीलिंग करना है, तो हमें रूट कॉज को हीलिंग करना होता है। तो यहाँ पे भी सुप्रभा जी ने लिखे भी है, यस, वो भी मेडिसिन लेते थे पहले। ओके, अभी उनका मेडिसिन बंद हो चुका है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो मुझे अभी देख रही, आप लोग भी लिख सकते हो, अगर आपको इस तरह के फीलिंग हो रहा है, तो आपको बॉडी में भी कहाँ पे सिम्टम दिखाई देता है।
आप पहले बॉडी को स्कैन कीजिए, अपना जो शरीर है उस शरीर को स्कैन कीजिए। बहुत लोगों को इसमें क्या चेस्ट में बहुत हेवीनेस लगता है, और रेस्टलेसनेस भी फीलिंग होता है, रेस्टलेसनेस फीलिंग। और क्या फीलिंग होता है, हेवी जो हेड में भी हेवीनेस का जो फीलिंग भी होता है, और हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रहता है, हमेशा नेगेटिव थॉटफुल, फियरफुल थॉटफुल, ऐसा बहुत कुछ हमें सिम्टम्स दिखाई देता है। ओके। तो यहाँ पे हमें आज कुछ हीलिंग करना है, कुछ हम ऐसा आपको एक डेमो दिखाएंगे किस तरह से अगर हम कुछ हीलिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा है, जो भी निगेटिव इमोशंस, वो चाहे फियर्स का हो या स्ट्रेस का हो या नेगेटिव कुछ एंजाइटी का हो, सब वहाँ पे हम थोड़ा एक राउंड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद भी कर सकते हैं, तो अगर जो चाहते हैं खुद करने के लिए तो खुद भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद करने के लिए आपके पास अभी यूट्यूब में है, यूट्यूब में अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन वो आपको सिर्फ नॉलेज देंगे, क्योंकि हीलिंग जो है अकेले करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें वहां पे एक एनर्जी चाहिए, एक आउटर एनर्जी चाहिए जो हमारे नेगेटिव एनर्जी को दबा सके, हमारे नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो इसीलिए हमें वहां पे जरूरत है एक टीम की, एक जो हीलर की। तो इसीलिए हमें हीलर को चूज करना बहुत जरूरी है। इस यहाँ पे अगर हमारा डीप रूटेड इमोशन है, डीप रूटेड को हमें निकालना है, तो अकेले हम एक तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, नॉलेज भी जो रहेगा उसको अप्लाई करने के लिए जो बाहर से जो एनर्जी चाहिए, जो आउटर पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, वो भी हमें नहीं यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए हमें हेल्प होगा अगर हम यहाँ पे कुछ हीलर की, कोई भी हीलर की हम हेल्प लेते हैं, तो उससे उन लोगों के हेल्प से हमें वो जो डीप रूटेड है, ट्रैप्ड इमोशंस है, उसको हम निकाल पाएंगे। जो रूट चक्रा है उसको हम मतलब उसको हम क्या कर, उसको अलाइनमेंट, सही अलाइनमेंट में ला पाएंगे, हार्ट चक्रा को, सोलर प्लेक्सस को, क्योंकि इन तीनों का जो है चक्रा, जो ये बहुत यहाँ पे अफेक्टेड होते हैं इस जो इमोशन के, नेगेटिव इमोशन के वजह से। तो आज चलिए हम एक छोटा सा एक हीलिंग का मेडिटेशन करवाती हूँ। So sit comfortably and take a deep breath in. Breathe out. Hands on your heart. Hands on your heart. Close your eyes. I take 100% responsibility for all my life result. I take 100% responsibility for all the health conditions. I take 100% responsibility for all my relationships.
I take 100% responsibility for all the condition of my career or my job. I take 100% responsibility for my money condition. I take 100% responsibility for all my fear. I take 100% responsibility for all my stress. I take 100% responsibility for all my anxieties. Now take a deep breath in. I am sorry. Please repeat after me the Ho'oponopono prayer. It's a cleansing prayer. It's a very ancient Hawaiian prayer. It has 4 lines. That 4 lines are so magical that we can clean so many types of negative emotions, negative blockages inside our body. So please repeat after me these 4 lines. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, my fear. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry, my fear. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry, my stress. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry, my anxieties. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry, my anxieties. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry that I have created all these negative emotions. I am sorry, knowingly or unknowingly. I am the one who created all these emotions. Please forgive me. Please forgive me, dear universe. Due to my negative emotions, automatically all the negative incidents happened in my life. Please forgive me, my dear universe, for all the negative attractions in my health, relationship, career and money area.
Thank you, my dear universe, that all the body symptoms are saying me it's the time for me to take care of my body, mind, and soul. So thank you, my all the emotions. You all are here to teaching me something. I love you, all my negative emotions. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I now allow myself to release all my stress, all my fears, and all my anxieties. I here allow myself to release all the trapped emotions. I now allow myself to release all the blocks of negative emotions from my mind, body, and soul. Hence, I now allow my divine powers to enter into my body, mind, and soul. Here I allow myself to enter all the divine powers into my body, mind, and soul. I allow myself to feel safe, to feel protected, to feel supported by the universal powers. I feel light. My mind is now so calm and relaxed. My body is now feeling relaxed and powerful. I'm feeling very much comfortable. I allow myself to feel comfortable, peaceful, and powerful. Because peace, power, all are my natural state of mind. I don't have to put force to earn my natural powers. All the natural powers are already inside my body. I just have to activate those by connecting with my universe. All my divine powers are already within me. That is, I am already loveful. I am already powerful. I am already peaceful. I am already happy. I am already safe, feel protected. Because all the divine powers are within us. We have to just activate those to feel in our life.
Here I, thankful to my dear universe for releasing all my negative emotions, all my stress, all my fears, and all my anxieties from my body, mind, and soul. Now all my minds are living in the present. My body is feeling relaxed. All the chakras are now aligned in a proper way. I am welcoming all the positive manifestations in my life. As my body is now feeling light and relaxed, now it's the state that I am able to manifest anything. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. Now relaxed. Take a deep breath in. So write down your numbers, how you are feeling. Okay, you can use the chart window. You can use the chart window. Now the rating came down to which number? Okay, 1. Good. Yes. Okay, 2, 1. Okay, just in one healing, one round of healing, it's just a basic healing. But जब आप पूरा क्लास में एंटर करते हैं, एडवांस क्लास में एंटर करते हैं, तो वहां पे आपको एडवांस हीलिंग दिया जाता है. जब एडवांस हीलिंग दिया जाता है तो वो हमारा अंदर से जो रूट कॉज को निकालने में मदद करता है. जो हमारा इमोशन है, जो भी बॉडी पार्ट में वो इमोशन अभी पड़ा होगा, कहीं पे भी मतलब ब्लॉकेज के रूप में, कहीं पे कुछ सेंसेशन के रूप में, तो जब हम डीप फीलिंग करते हैं एडवांस टॉक के साथ, तो वहां पे कुछ सेंसेशन फीलिंग होगा, उस बॉडी में कुछ लगेगा. तो तब जाकर वो एनर्जी क्यों लगेगा, क्योंकि वहां पे जो एनर्जी है वो एनर्जी का शिफ्टिंग होता है. जब एनर्जी शिफ्टिंग होता है तो हमारा हीलिंग विल हैपन. सो यहाँ पे किसी किसी को यर्निंग भी फील होता है, किसी किसी को बहुत इमोशनल भी फील होते हैं, कहीं कोई कितने क्राइम भी करते हैं. ये जो सारे सिम्टम है ये हीलिंग का ही सिम्टम है. तो वहां पे हमें थोड़ा लिटिल बिट पानी हमें यूज करना चाहिए, हाइड्रेट जैसे ना होने के लिए. अदरवाइज ऑल ओके, बिकॉज हीलिंग के लिए यही सारे कुछ है. जो भी कुछ फीलिंग होता है इसका मतलब ये गुड सिम्टम है, वो हीलिंग हो रहा है, हीलिंग इज हैपनिंग, ये उसका सिम्टम है. तो यहाँ पे मैं जो भी कुछ अभी डेमो में थोड़ा बहुत बेसिक हीलिंग के बारे में आपको बता रही थी, किस तरह से अगर हम एडवांस तौर पर काम करेंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर 100% जो इमोशन है हमारे
अंदर हमें खुद को परेशान करते हैं, हमारे थॉट हमारे द्वारा ही क्रिएट किया गया है, वो खुद को ही हमें ही परेशान करते हैं। तो वहां पे वो बहुत हेल्प करते हैं हमें वहां पे निकालने के लिए वो जो भी इमोशंस। तो हमारा जो लाइफ में मैनिफेस्टेशन है वो हमें आगे जाकर आराम से होने वाला है, क्योंकि वहां पे जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज ही हम उसको दूर करती है। सो इसी तरह जो भी कोई चाहते हैं मेरा हीलिंग क्लास, एडवांस हीलिंग क्लास को ज्वाइन करने के लिए, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी नंबर है, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप हमें एक 1-to-1 क्लैरिटी कॉल वहां पे हम रखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं आपको कौन सी कोर्स में जाना है, 1 महीने का या 3 to 4 महीने का कोर्स है, वहां पे जाना है। तब तक के लिए सभी को मेरा थैंक यू। एंड जो भी नए मुझे अभी देख रहे हैं, जो भी नया चैनल में है, कभी मेरा लाइन विजिट करते हैं, तो मेरा पूरा सब जितने भी वीडियो, सारे वीडियो को आप देखिए, और मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कमेंट में भी कुछ लिखिए। और ऐसा जो जैसे कि अभी फियर एंजाइटी के ऊपर जो भी बोले थे, मैं उनके ऊपर अभी लेकर आई। तो इस तरह अगर आप भी कोई चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर हीलिंग के लिए, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके भी लिख सकते हैं। और लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू हील यू एंड ऑल्सो मी ऑल्सो। एंड यहाँ पे भी जो भी मुझे अभी यूट्यूब मतलब जूम पर देख रहे हैं, सभी को भी मेरे तरफ से थैंक यू, आज मेरा इस हीलिंग सेशन का एक पार्ट बनने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। ओके ओके, so see you next tomorrow, same maybe 5 o'clock or 4:30, I will inform once again. So till then, सभी को मेरा नमस्कार, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू हील यू एंड ऑल्सो टू बी। थैंक यू।